नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो हमारे पास HSSC मेल कांस्टेबल का पेपर नंबर 18। बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो है जी हमारा ये रहा। क्या बोलते हैं, एक वर्कशॉप में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 दे रखा है। दे रखे टेक्नीशियन है, उनका वेतन 12000 रुपये औसत दे रखी है और बाकियों का दे रखा है 6000 रुपये। तो कहते हैं कि वर्कशॉप में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ हमें जब नहीं पता उसको आप कुछ भी मान लीजिए, मान लो वो x मान लो या कुछ भी मान के आप इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरी चीज हमें दी वो चीज क्या दीजिए, ये चीज 12000 और वो हमें कितना दिया है 6000 हमें दिया है। आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो। देखिए उनका जो हमारे पास जो 8000 आया, 8000 में क्या ले लेंगे हम लोग, उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 12000 गुना में क्या कर देंगे हम लोग 7 से कर देंगे। मतलब कितना बन जाएगा उनका टोटल वेतन 7 से गुना करने बाद 84,000 रुपये बन गया। बाकी जो बचे वो हमारे पास x - 7 बच गए, उनकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे जी 6000 से कर देंगे। तो कितना बनेगा 6000 x माइनस का 42000 हमारे पास बच जाएगा जी। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल उसके बराबर आ जाएगा। यानी क्या आएगा हमारे पास 8000 x बराबर किसके आएगा 84,000 प्लस में करूं 6000 x माइनस का 42000। तो ये माइनस इधर इससे कट जाएगा और वो इधर 6000 इधर आ जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 6000 x 8000 में से गएगा तो 2000 x बच जाएगा और वो जब उसमें से होगा तो हमारे पास कितना बनेगा 21000 बचेगा। 3 जीरो कट गया हमारे पास, 21 नहीं जी, यहाँ पर कितना बनेगा हमारे पास 42। कितना बनेगा हमारे पास 42, 4 और 2 42। तो x की वैल्यू कितनी आ जाए हमारे पास 21 आ जाएगी। यानी कौन सा बनेगा डी ऑप्शन बन जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी जी 6 और x टोटल हमारे पास कर्मचारी थे वो कितने थे हमारे पास 21 थे। तो आंसर हमारे पास क्या बना 21 थी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो हमें दे रखा है। कहते बिंदु P से शुरू करता है कहाँ दक्षिण सतीश, दक्षिण में जाता है 20 और फिर बायां मुड़ता है कितना चलता है 30, फिर बायां मुड़ता है कितना चलता है हमारे पास 20 और फिर कहते हैं पूरे बायां मुड़कर 40 चलता है। तो 40 चलेगा तो ऐसे 30 और ये 10 और आगे चलेगा जी। तो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये P से चला था और यहाँ क्या पहुंच गया Q पे। तो कहते P से Q एक तो पश्चिम दिशा में और कितना है हमारे पास 10 मीटर डिस्टेंस बचा। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है जी। कौन सा बनेगा जी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया वो प्रश्न है जी हमारा। कहते एक वस्तु का अंकित मूल्य हमें दे रखा है 275 रुपए और 5% की छूट देता है, 4.5% का लाभ कमाता है। तो देखिए 275 को 5% की छूट दी, मतलब उसको 95% पे उसने बेच दिया जी, ठीक है, प्रतिशत पे। और लाभ जब कमाया जाता है तो उसके बटा में यहां पर रखा जाएगा हमारे पास 104.5%। प्रतिशत से प्रतिशत हमारे पास कट गया तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारे पास गुना में 10 लग जाएगा। अब यहाँ से आपको इसको आपस में कट कर देना है। कितने पे कटेगा हमारे पास, ये आई थिंक पूरा हमारे पास 19 पे कट जाना चाहिए। देखते हैं हमारे पास कटता है क्या, हाँ बिल्कुल 19 पे कट जाएगा जी। कितने पे जाएगा हमारे पास 95 पे 1 आया और वहां से कितना बनेगा हमारे पास जी 9 और फिर हमारे पास 11 आ गया, 11 आया, 11 से यहाँ कटे 11 दूनी 22 और 11 5 कितना होना 55 को 10 से करें कितना आ जाएगा 250। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा जी, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो प्रश्न नंबर हमें दिया गया है जी। क्या बोलते कि 1 दिसंबर 1991 को पहला दिन रविवार हो तो कहते दिसंबर 91 का चौथा मंगलवार कब होगा। तो देखिए 1 को अगर रविवार है तो 2 तारीख को सोमवार होगा, 3 को क्या होगा हमारे पास मंगलवार आ जाएगा। तो देखिए 3 का मंगलवार है, 7 जोड़ दो 10 का होगा, 17 का होगा, 24 का होगा और कितने 31 का होगा। तो हमारे पास 5वां मंगलवार आ गया, वो कितने को है 31 तारीख। कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। क्या बनेगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न जो मुझे दिया गया है वो दिया गया है जी हमारा, नहीं इनमें नहीं है, हाँ ये रहा। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है जी। क्या बोलते हैं 1/, में 3.178 की वैल्यू हमें दे रखी है, 0.2689 हमें पे दे रखी है जी। अब यहीं पे देखिए उन्होंने क्या किया, पॉइंट्स को इधर लाना शुरू कर दिया। देखिए जब भी किसी पॉइंट को उधर लाते हैं मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका और
ये जो जीरो हटाई ना, और जीरो एक्स्ट्रा जीरो से भाग देना, उसको शुरू कर दिया। एक्स्ट्रा मतलब पॉइंट कहां तक लेके आना, यहां तक लेके आना, पॉइंट यहां तक लेके आना। तो मतलब इसको क्या किया, 10,000 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। लेकिन यही चीज अगर ऐसी की है ना, तो ये चीज क्या होगी, ऊपर की तरफ गुना भी होगी, ऊपर की तरफ क्या होगी, गुना भी होगी। तो दोनों साइड बराबर बराबर हमें ये चीज करनी पड़ती है। मतलब ये इधर गुना है तो दूसरी साइड भी इसको 10,000 से क्या कर दो, आप गुना कर दो। लेकिन गुना करोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यही वैल्यू रह जाएगी 2, 6, 8, 9। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। क्योंकि दोनों साइड हम क्या करेंगे, 10,000 से गुना करेंगे, तो वो इधर तो वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उधर अगर ये 4 जीरो से काटूंगा, जब 10,000 यहाँ लिखूं तो 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, 2689 हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो सिंपल सा प्रश्न है जी, हमारे पास सीरीज से या फिर बोल सकते हो जो OD1 वाले क्वेश्चन से पूछा गया है। देखिए 8 है, 8 का 1 बढ़ा रखा 9 और 6 का 1 बढ़ा रखा 7, 4 का 1 बढ़ा रखा 5, 5 का 1 बढ़ा रखा 6, 6 का 1 बढ़ा रखा 7, 4 का 1 बढ़ा रखा 5, 7 का 1 बढ़ा रखा 8, 8 का 1 बढ़ा रखा 9। यानी क्या आएगा हमारे पास 89। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, जिसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो 21वां नंबर प्रश्न है जी। क्या बोलते हैं, कुछ ए टी है, ए का कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास, टी में, और सारे टी किस में आ रहे हैं हमारे पास, बी में आ रहे जी। कहते कुछ बी ए नहीं है। देखिए ये आपको सीधी सीधी बात आता हूं, जब हमारे पास स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होती है ना, तो नेगेटिव रिजल्ट उनका कभी नहीं आता है। यानी ये भी नेगेटिव पूछा और ये भी नेगेटिव पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। यानी ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही बनने वाला है जी। अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है वो प्रश्न नंबर है जी हमारा, अगला जो प्रश्न हमें दिया कौन सा है, नहीं हाँ ये रहा। कहते सिपरेट और पानी का दे रखा है 20 kg का मिश्रण दे रखा है। ठीक है, पानी क्या दे रखा है हमारे पास 10% है, और सिपरेट हमारे पास कितना रहेगा जी, 90 रहेगा। यानी 1 और 9 के अमाउंट में हमारे पास आ गया। कहते कि कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी है वो 25 हो जाए, तो वो 75 रह जाए। यानी अगर काटूं तो 1:3 में रह जाएगा। यहाँ पे एक बात सोचने वाली, देखिए पानी मिलाया जा रहा है और मिश्रण का मैंने टॉपिक भी आपको कराया था, उसमें आप देख भी सकते हो। क्या है हमारे पास, अगर पानी मिलाया जा रहा है तो इधर वाले सिपरेट तो उसी अमाउंट उसी रेशो में रहना चाहिए। तो यानी इसको 9 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, दोनों साइड 3 से गुना कर दूंगा। तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास सिपरेट बराबर होगा, पानी 2 रेशो में चेंज हुआ है। टोटल ये वाली वैल्यू दे रखी है, रेशो वैल्यू दे रखी है, यानी 9 और 1 10 की वैल्यू दे रखी है। 10 रेशो वैल्यू 20, 1 रेशो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ 2 रेशो चेंज हुआ तो 2 रेशो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 kg के बराबर आ जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो सीरीज से रिलेटेड हमारा प्रश्न है जी। सीरीज में क्या दिया, लुप्त संख्या हमारे पास पूछी है। यहाँ कुछ नहीं, 3 की पावर 1 हो रही थी, फिर 3 की पावर 2 हो रही थी, फिर 3 की पावर हमारे पास कितनी हो रही थी, देख लो। नहीं ये ऐसा नहीं हो रहा हमारे पास, देखिए 3 हमारे पास 1 है और यहाँ 2, ठीक है। ये 3 का ही स्क्वायर यहाँ लिख रखा है, 9 का स्क्वायर यहाँ लिख रहा है, अगला 81 का स्क्वायर लिखा जाएगा। यानी क्या है, नीचे क्या है, नीचे वाला जो नंबर है 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर लिखा जाएगा। अब 81 का स्क्वायर हमारे पास होता है 65 61, कितना होता है हमारे पास 6561 हमारे पास होता है। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऊपर तो 1 रहना ही रहना है, तो 1/65 61, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है जी। अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न नंबर है जी, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो प्रश्न नंबर है कौन सा, 35वां। कहते 18 घंटे 18 पंप है, वो क्या बोलते हैं 7 घंटे काम करके 10 दिनों में वो 2170 टन पानी को जुटा सकते हैं। लेकिन ये टन होता है, ये वर्क होता है, वर्क दूसरी साइड। अगला जो दूसरी स्टेटमेंट का वर्क है वो इनके साथ आता है, 1736 यहाँ पर आ जाएगा। तो बराबर किसके बनेगा हमारे पास 16 गुना में 9 गुना में ये वैल्यू निकालनी है और वो 2170 यहाँ पर आ जाएगा। क्या करें हम लोग, 18 गुना में 7 गुना में 10 गुना में 1736 और ये सब डिवाइड में आ जाएगा 16 9 और ये हमारे पास 2170 हमारे पास। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन कटता है किस पे कटेगा, 7 पे, तो ये देखिए 3 और ये 310 पूरा कट गया, 0 से 0 हमारे पास आ गए जी। और यहाँ कुछ ये 16 पे देखिए और भी कुछ कटता है, 31 पे देखो हमारा पूरा कट जाए यहाँ पे से, 9 से यहाँ 2 गया और कुछ नहीं, 31 से देखिए 31 को काटते हैं, 16 को काटते हैं, 16 एकम 16, फिर हमारे पास 0 और फिर हमारे पास 16 एकम 16, तो और कुछ 2 से काट दो भाई, 2 8 2 से सही रहेगा, 2 पे 16
और फिर हमारे पास 12 और फिर हमारे पास 8 और भी कटेगा जी हमारे पास 4 पे कट जाएगा 2, 4 पर 2, 4 एकम 4, 4 पे हमारे पास कितना है 7। अब ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब ये पूरा का पूरा यहाँ किससे कट जाएगा, इसे 7 से हमारे पास कट जाएगा जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक ही वैल्यू बची, वो कितनी बची 7 हमारे पास। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, डी आंसर बिल्कुल राइट बन जाएगा कि 7 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा जी। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो प्रश्न नंबर है जी, कहते 1 जनवरी 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक विषम दिन बताने हैं। देखिए आपको बता दूं, जब आपके पास साधारण वर्ष होता है तो साधारण वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो 1 होता है, और लीप वर्ष होता है उसके अंदर जो विषम दिन होते हैं वो 2 होते हैं। तो देखिए 2011, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर कितना आएगा हमारे पास 15। तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें भी 1, तो टोटल इनको जोड़ लीजिए, कितने बने हमारे पास 6 विषम दिन बनते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा, 6 हमारे पास विषम दिन है जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो प्रश्न नंबर हमारा है जी, कहते ए बी से, ए है वो बी से दुगना क्या करता है, दुगना काम करता है, दुगना तेज है जी। ए बी से दुगना तेज है, और फिर बोल रहे हैं बी है वो सी से दुगना तेज है। यानी एफिशिएंसी की बात हो रही है। एफिशिएंसी की बात करूं तो देखो ए सी को 1 मान लेते हैं तो बी उसका 3 गुना हो गया, और ए बी से भी दुगना है, यानी वो कितना हो जाएगा 6 गुना काम करता है। कहते सी है 1.5 घंटे में किसी यात्रा को तय कर देता है, यानी उसकी एफिशिएंसी 1 थी, एक एफिशिएंसी से वो क्या करता है 1.5 घंटे में ही दूरी तय कर, लेकिन अगले की एफिशिएंसी तो 6 गुनी है, यानी 6 गुना तेज भागेगा। तो देखिए इसको मिनट में बदल लीजिए, 1 घंटे में 60 और आधे में 30, यानी 90 मिनट में वो कवर करता है। लेकिन वो 6 की एफिशिएंसी उससे तेज हो जाएगा, यानी भाग में 6 ही कर दो, यहीं से आ जाएगा हमारे पास। तो कितना बनेगा 15 आ जाएगा। 15 मिनट में वो अपना डिस्टेंस कवर कर देगा, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट बनेगा, क्योंकि उस एफिशिएंसी उसकी ज्यादा थी, उससे वो तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है तो हमारे पास उसको कम टाइम लगने वाला है जी। ठीक है, तो अगले वाला जो प्रश्न दिया गया वो हमारे पास प्रश्न दिया गया है सीधा हमारे पास सिमिलरिटी एनालॉजी से। देखिए 20 और 11, 20 का आधा कर दो हमारे पास कितना बनेगा 10, और 10 में 1 जोड़ दो कितना बनेगा 11 बन जाएगा। ऐसे 102 में आधा कर दो कितना बनेगा 51, और 51 में 1 जोड़ दो कितना बनेगा हमारे पास 52 यहां पर निकल कर आएगा जी। अगला जो 44 नंबर क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, कहते हैं ए और बी की जो राशियों का अनुपात है वो हमें दे रखा है किसमें, ए और बी का 4:3 में हमें दे रखा है। कहते हैं राशियों का जो योग है वो 700 है, इन दोनों का जोड़ 700 दे रखा है, यानी ये 400 और ये कितना है हमारे पास 300 है। कहते कि ए है वो बी को कितनी राशि दे ताकि दोनों का अनुपात, देखो वो अगर उसको 50 दे दे इसके बाद 350, और उसके पास भी कितने हो जाएंगे हमारे पास 350, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी कितने दे देगा 50 रुपए देगा, तो उसके दोनों के क्या हो जाएगी वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगले प्रश्न में बोलता है, क्या बोलता, पहली दिशा में 5 और दूसरी दिशा में 7 काट लगाने पर एक घन को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। देखिए मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में इसे पेपर सॉल्यूशन में बता चुका हूं कि जितने काट काटे जाते हैं उससे टुकड़े ज्यादा होते हैं, यानी इसके 6 टुकड़े होंगे और इसके कितने होंगे 8 टुकड़े होंगे। तो दोनों टुकड़ों को जोड़ दो, यानी कितने बनेंगे हमारे पास टोटल 14 टुकड़े बनेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है जी। अगला हमारे पास 47 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, 47 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया वो हमारे पास नहीं जी। अगला है हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिया गया है जी। सीटिंग अरेंजमेंट में देखो उन्होंने क्या बोलते हैं हमारे पास, पी क्या 1 ST UV Z हमारे पास दे रखे 8 मीटर, और ABC हमारे पास 3 कॉलेज दे रखे हैं और उनकी अलग अलग स्ट्रीम है। कौन कौन सी स्ट्रीम है, बोल रहे हैं मैकेनिकल है एक, तो मैकेनिकल के बाद एक दे रखी है हमारे पास इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल से अगली जो हमारे पास दे रखी है वो दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये चीज हमें दे रखी थी। अब क्या बोलते बोलते 2 से अधिक, 2 से कम और 3 से अधिक किसी भी कॉलेज में नहीं है जी, है ना। ABC 3 कॉलेज है, उनमें से क्या 2 से तो कम नहीं है और 3 से ज्यादा नहीं पढ़ते, और कहते तीनों में से किसी भी विषय में 3 से अधिक लोग नहीं पढ़ते। तो 3 से अधिक नहीं मतलब 3 से अधिक का मतलब कम तो पढ़ा ही सकते हैं आप। ठीक है, अगला बोलते W कॉलेज B में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है, B कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स यानी हमारे पास इलेक्ट्रिकल है जी। इलेक्ट्रिकल मतलब यहाँ पे W हमारे पास बन जाएगा। फिर बोलते केवल T के साथ जो कि मैकेनिकल पढ़ता है, केवल T के साथ, केवल T का मतलब इसमें B वाला कोटा कवर, इससे ज्यादा इसमें कोई नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे पास, P और Z कॉलेज C में नहीं पढ़ते और समान विषय पढ़ते हैं, P और Z समान विषय पढ़ते हैं जी। ठीक है, अगला क्या बोलते हैं हमारे पास, लेकिन
इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं है जी, इलेक्ट्रिकल में नहीं आएंगे। तो बचा मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, आर मैकेनिकल, आर को मैकेनिकल और कॉलेज सी में पढ़ता है, आर मैकेनिकल और कॉलेज सी में आर हमारे पास यहाँ जाएगा। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, वी के साथ जो कि इलेक्ट्रिकल पढ़ता है, और वी के साथ ये देखो इंग्लिश में लाइन बिल्कुल सही मिलेगी, मैकेनिकल कॉलेज सी विद वी हु स्टडी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जो आर है वो मैकेनिकल स्टडी करता है और कॉलेज सी में है, और किसके साथ है, वी के साथ, और वी क्या है, इलेक्ट्रिकल पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल मतलब वी यहाँ पे आएगा जी, ठीक है। अब देखो वो दोनों बात स्ट्रीम सेम थी, तो पी और जेड हमारे पास यहाँ बनने वाला था, लेकिन जेड तो सी में नहीं जाएगा, तो पी चला जाएगा, जेड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगला क्या बोलते हैं, एस मैकेनिकल पढ़ता है, तो एस मैकेनिकल पढ़ता है तो एस वाला यहाँ जाएगा। और क्या हमारे पास, उसी कॉलेज में, और उसी कॉलेज में नहीं पढ़ता जिसमें आर पढ़ता है, तो कॉलेज तो दोनों के अलग अलग हो, ए और सी। फिर क्या बोलते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ता, तो इलेक्ट्रिकल आ जाएगा उसके पास। बस यहाँ वाला तो कवर हो गया कोटा, ये वाला तो इसमें तो और तो कोई आएगा ही नहीं। अब देखिए क्या बोलते, क्यों कौन सा विषय पढ़ता है, क्यों कौन सा विषय पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल पढ़ता है, तो यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा। अगला प्रश्न बोलते, विद्यार्थी और कॉलेज की विशेषता का संयोजन सही है, बोलते सी कॉलेज के अंदर आर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जी, बी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, ये बिल्कुल सही संयोजन है, तो यही हमारे पास बन जाएगा, बी डब्ल्यू और इलेक्ट्रॉनिक्स है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, ये भी नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, हाँ बी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल आ गया, यानी सी ऑप्शन बनेगा, बी वाला नहीं सी बनेगा। अब बोलते कौन से कॉलेज में कम से कम एक विद्यार्थी की पढ़ाई, कौन से कॉलेज में कम से कम एक विद्यार्थी मैकेनिकल की पढ़ाई करता है, तो एक विद्यार्थी मैकेनिकल तो सारे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, यानी ए बी सी तीनों में, सभी में, यानी ए ऑप्शन ही हमारे पास बन जाएगा, तीनों के अंदर हमारे पास वो आ रहे हैं, यानी तीनों ही ए बी सी बनेगा जी, सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो प्रश्न नंबर है जी, नहीं इनमें नहीं है, बोलते अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। देखिए विकर्णों की संख्या अष्टभुज में निकालनी है तो 8C2 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। 8C2 का मतलब 8 7 और नीचे 2 1 बनेगा, यानी कितना बनता है हमारे पास 28 टोटल बनते हैं। लेकिन देखिए आउटर लाइन हमें माइनस करनी पड़ती है, अष्टभुज में 8 आउटर लाइन होती है, यानी बीच में जो उनको माइनस करने बाद जो बचता है वो विकर्ण बचते हैं, यानी विकर्ण कितने इसके अंदर 20 डायगोनल हमारे पास, यानी ऑप्शन क्या बनेगा इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनने वाला है। अगला हमारे पास क्या बोलते हैं, 58 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, कहते कि किन्हीं दो लेटर्स को स्थान बदलने के बाद उनका क्या हो जाता है, कोई इनको मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। देखिए आर और टी को बदलूं तो लेटर बन जाएगा, ई और डी को बदलूं तो मिडल बन जाएगा, एन और आई को बदलूं तो विजन बन जाएगा, डी और आई को बदलूं तो पीरियड बन जाएगा। यानी हमारे पास क्या है, पहले कौन सा हमारे पास, चौथा और छठा अक्षर, चौथा और अंतिम अक्षर यहाँ पे लिखा जाएगा, चौथा और छठा या अंतिम, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है जी, ये रहा। देखिए हमारे पास क्या बोलते हैं, जॉर्ज के लिए रिलेशन दे रखा हमारे पास, मैरी के साथ भागीदारी करता है, तो टीडी के लिए हमारे पास पूछा है किसके लिए रहेगा, 2 मिनट मैं ले लूंगा। जॉर्ज के लिए देखिए हमारे पास जॉर्ज के लेटर्स का नंबर लिखिए, G7 पर, E5 पर, O15 पे, R18 पे, G7 पर, और ये हमारे पास कितना बना 5 पर। इन लेटर्स का जोड़ देखिए कितना बना हमारे पास, 5 5 15, और यहां से कितना बनेगा 25 25 25 50, और कितना बना हमारे पास 27। तो सेम मैरी वालों की अगर मैं बात करूं तो मैरी वालों का भी जोड़ कितना बनता है हमारे पास जी, 27 ही बन रहा है। देखिए हमारे पास कितना बना 14 से यहाँ कितना होता है 32, और इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना बनता है जी, हमारे पास 57। जैसे जोड़ इनका बना था वही जोड़ इनका 57 बना था, इनका भी जोड़ कितना बना 57, यानी ये एक दूसरे भागीदार उसी में करेंगे जिनके नंबर ऑफ लेटर्स क्या होंगे, उनका सम जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो अब सेम वहीं पर हमारे पास टीईडी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए टी 20 पर, ई 5 पर, ये 4 पर, यानी इनका सम कितना बना 29। तो देखिए ए डबल एन एन या 1 14 और 14, इनका भी जोड़ कितना बनता है हमारे पास 29 ही जोड़ बनता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट बनने वाला है, इसके साथ भागीदारी करने वाला है। भागीदारी का लॉजिक क्या था, लेटर्स का सम था वो इक्वल था, ठीक है। अगला हमारे पास बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा क्वेश्चन है जी, कहते एक संख्या को अपने 1/7 से 84 अधिक है तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या है वो बोलते उस संख्या के 1/7 से क्या है 84 अधिक है,
या अंतर निकाल लेंगे 6x बटा में 7 बराबर 84, x बराबर आएगा 84 7 बटा 6। 6 को यहां से काटूं कितना बनेगा हमारे पास, 6 कम 6 और 4 14 7 कितना होता है हमारे पास 98, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास जी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया वो क्या बोलते जी, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। बोलते पिरामिड को, यहाँ कुछ नहीं, जो लेटर्स हमारे पास उन्हीं का नंबर लिखा गया है। देखिए पी का 16, वाई का 25, आर का 18, तो यानी जो लेटर्स थे उनका नंबर ही लिखा गया है। तो किंग की अगर मैं बात करूं तो लेटर्स के नंबर देखिए 11, 9, 14 और 7, यानी 119, 147 जो ऑप्शन में वही बिल्कुल राइट आंसर 119, 147, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो डी आंसर इसका रहने वाला है। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो प्रश्न नंबर है जी, कहते बेलन का हमारे पास आयतन दे रखा है। ओके जी रुक गया, चलिए रुकिए, वापसी पीडीएफ में उधर ही जाना पड़ेगा। नंबर याद तो नहीं है, बाकी कोई ना, अंदाजा लगा लेते हैं, बस इसके आसपास ही थे। पता नहीं यार पेज नंबर कहाँ घूम गया। हाँ ये वाला पेपर था, 245 था पेज नंबर। ठीक है जी, इस क्वेश्चन पे हम लोग थे। ठीक है, क्या था हमारे पास, बेलन के आयतन हमारे पास दे रखी थी, यही था हमारे पास क्वेश्चन। हाँ क्या था हमारे पास, बेलन का आयतन हमें निकालना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास होता है 22/7 गुना में आर। देखिए यहाँ व्यास दे रखा है 4, त्रिज्या क्या रह जाएगी 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो वापसी 4 ही आएगा। और एच जो हमारे पास है वो 14 है, 7 से कीजिए 2, यहाँ से कितना बना 176 निकल के आएगा, ए ऑप्शन बनेगा 176 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर बनने वाला है। अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर बोलते ये देखो 73 क्वेश्चन नंबर में अल्फाबेट लिख रखे, देखो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, डी का अपोजिट डब्ल्यू, जी का अपोजिट टी। अगले 2 अपोजिट लेटर आने हैं, और कोई अपोजिट लेटर हमारे पास यहाँ पे थे ही नहीं। कौन से थे, केपी हमारे पास थे अपोजिट लेटर। और वैसे देखो तो वैसे भी देख सकते हो 1 2 4 7 ये चीजें हमारे पास चल रही थी। देखो पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा और 4 बढ़ता तो हमारे पास क्या आता 11 आता, और 11 पे क्या होता है हमारे पास के होता है, और नेक्स्ट लेटर उसका जस्ट अपोजिट था, तो आना तो वही केपी है। मैंने ऑप्शन से कर दिया यहाँ पर जी। अगला जो हमारे पास पोर्शन है वो क्वेश्चन हमारा पूछा गया आकृति से। देखिए इन आकृति में क्या फर्क था, ये वाली आकृति क्या हुई, इस पर पलट दी गई और इसको क्या कर दिया गया, डार्क कर दिया गया। तो इधर वाली आधी आकृति इस आकृति पे रख देंगे, इसको डार्क कर देंगे, ये डार्क डी बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा जी। अगला जो हमारे पास पर्सन है वो पर्सन नंबर दिया गया है जी, ये रहा। कोडिंग डिकोडिंग का हमारे पास लेटर्स का फेरबदल किया गया है। हमारे पास ब्रिज था, क्या दिखा हमारे पास, ब्रिज हमारे पास दे रखा था, ये ब्रिज। और ब्रिज में क्या किया, लेटर्स को आपस में फेरबदल कर दिया। क्या कर दिया, जी बी डी ई आर आई हमें लिख दिया। जी बी देखिए हमारे पास जी और ये रहा बी, यानी सेकंड लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर। तो सेम ऐसे ही लेसन के साथ मैं करूंगा LESSON, यानी क्या करूंगा हमारे पास सेकंड लास्ट लेटर O, फर्स्ट लेटर हमारे पास L। फिर क्या बोलते हैं DE, यानी फोर्थ और सिक्स्थ हमारे पास कौन है, SN है जी। फिर हमारे पास जो अगले थे RI, यानी अगले वाले क्या थे, ये दोनों बिल्कुल इकट्ठे वाले सेकंड और थर्ड, यानी ये क्या बन जाए ES। तो देखिए
OLSNES, यानी कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट मैच करता है। राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर हमारा है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोलते ये रहा, संजीव को याद है कि उसके, क्या बोलते हैं, संजीव को याद है कि उसके पिता का जन्म है वो 13 अप्रैल से पहले 9 अप्रैल के बाद है। 9 अप्रैल के बाद 10, 11 और 12। फिर पहले जबकि उसकी बहन को ठीक याद है उसके पिताजी का जो जन्म है 11 अप्रैल को या उसके बाद नहीं है, उसके बाद नहीं है, तो मतलब उन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सी तारीख में बनता है, 10 अप्रैल में बनता है। कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट मैच करेगा। अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है वो प्रश्न नंबर है जी हमारा, हाँ ये रहा हमारे पास, मिरर इमेज से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिरर इमेज से आपको बहुत बार करवा दिया, कोविड-19 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है लॉकडाउन, तो इसको करवाने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हो कि कैसे इसको बनेगा। 9 है वो आपका बिल्कुल ऐसे पलट जाएगा जी, पी की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। 9 करेंगे तो उन्होंने 9 अगर ऐसे ले रखा तो ऐसे आ जाएगा, और 1 आपका जो 1 ऐसे फॉर्म में होता है वो 1 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसी में आप पता लगा सकते हो। और ऊपर से हमारे पास डी की बात करें तो डी हमारे पास ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो ऐसे करोगे तो आपका ऑप्शन बी राइट बनने वाला है, बी बिल्कुल सही बनेगा, बी ही हमारा राइट आंसर है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी, नहीं यहाँ पर 90, बस इतने ही हमारे पास क्वेश्चन थे जी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी, बाय टाटा सी यू। कटियो को नहीं हो, कट गयो।